हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द you can say gene interaction. In that gene interaction we have studied about the interallelic interaction, and in these we have studied about the incomplete dominance, codominance, multiple alleles, and you can say last we have studied that is lethal genes. तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, it is also related to the gene interaction, but it is the second kind of the gene interaction which is called नॉन अलीलिक। क्या है? नॉन अलीलिक इंटरेक्शन, और इसको बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ये भी बोल सकते हैं, इसको इंटरजेनिक भी बोल सकते हैं, और नॉन अलीलिक इसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले तो बात होती है कि नॉन अलीलिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, अलील्स होते हैं वो दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसके? इंडिपेंडेंट जीन्स के। वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सप्रेशन। कि हमारे पास दो या उससे ज़्यादा अलील्स हो सकते हैं ऑफ द इंडिपेंडेंट जीन, और वो इंडिपेंडेंट जीन के जो अलील्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देते हैं विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सप्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं? नॉन अलीलिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन उसको हम कहते हैं। इसका जो आज हम एग्जाम्पल यहाँ पर स्टडी करेंगे कि इसके जो काइंड्स होते हैं वो हमारे पास जो यहाँ पर होगा वो सबसे पहला होगा एपिस्टैसिस, हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरा हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डुप्लीकेट जीन्स के बारे हम स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर दैट ए स्मॉल टॉपिक दैट इज पॉलीमरिक और यू कैन से एडिटिव जीन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसको अब अच्छी तरह से बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द नॉन अलीलिक इंटरेक्शन और यू कैन से इंटरजेनिक इंटरेक्शन। अलील्स ऑफ, डेफिनेशन कैसे होगा? अलील्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स, कि वो इंडिपेंडेंट जीन्स हैं, उनके अलील्स होंगे टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस आ क्या प्रोड्यूस करेंगे? फिनोटाइप। प्रोड्यूस अ फिनोटाइप, यू कैन से इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस अ फिनोटाइप विच इज यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्सप्रेशन। और यू कैन से इसको फिनोटाइप या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। जो कि नॉर्मल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना। तो इसी में हम सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे आज पहला जो नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन है वो आज हम स्टडी करेंगे बच्चों, एपिस्टासिस, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जो एपिस्टैसिस है इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ यू कैन से मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। कि एक कोई जीन है, कोई दूसरा जीन उसको सप्रेस कर देता है, मीन्स उसको मास्क कर देता है बाय द अनदर नॉन अलीलिक जीन। लेकिन वो जीन कैसा होगा? नॉन अलीलिक होगा, ठीक है ना। इट इज़ अ फिनोमिना, क्या है ये? इट इज़ अ फेनोमेनन, क्या है ये? एक फेनोमिना है जिसमें क्या हो रहा है? ऑफ मास्किंग,
कि मास्किंग होता है इसको कवर करना, ठीक है ना, और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ, और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है ना, ए जीन बाय, ऑफ ए जीन बाय, कौन सा जीन होगा दूसरा, अनदर नॉन एलिलिक जीन, बाय अनदर नॉन एलिलिक जीन, उसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। और यहां पर बच्चों जो जीन होगा विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन। द जीन, ठीक है बच्चों, विच सप्रेसिस, विच सप्रेसिस द एक्सप्रेशन, जो क्या करता है, किसी के एक्सप्रेशन को क्या करता है, सप्रेस करता है एक्सप्रेशन को, ऑफ नॉन एलिलिक जीन, ऑफ नॉन एलिलिक जीन, कि जो नॉन एलिलिक जीन है उसको इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन, इज नोन एज एपिस्टैटिक जीन, उसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसका हमने क्या बोल दिया, एपिस्टैटिक जीन हमने बोल दिया। और एक और है कि कोई जीन या लोकस विच यू कैन से सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द नॉन एलिलिक जीन, उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। द जीन और लोकस, द जीन और लोकस, कि हम जीन की बात करते हैं या हम लोकस की बात यहाँ पर करते हैं, विच इज सप्रेस्ड बाय द, विच इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, कि क्या चीज प्रेजेंट है, नॉन एलिलिक जीन, प्रेजेंस ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन, इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, टर्म्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन, टर्म्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन हम इसको कह देंगे, एपिस्टैटिक, हाइपोस्टैटिक, ठीक है ना। और ये जो फिनोमिना है जो आपने अभी देखा कि किसी जीन या लोकस के ऊपर कोई सप्रेस होता है, कोई नॉन एलिलिक जीन उसको सप्रेस कर देता है, इस फिनोमिना को हाइपोस्टासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोस्टासिस, द फिनोमिना बाय विच, द फेनोमेनन बाय विच, क्या हो रहा है कि कोई जीन या कोई यू कैन से इफेक्ट ऑफ द जीन इज सप्रेस्ड, बाय विच द इफेक्ट ऑफ अ जीन इज सप्रेस्ड, कि किसी जीन का जो इफेक्ट है वो सप्रेस हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक, और नॉन एलिलिक क्या है, जीन, इसको क्या बोलते हैं, नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टासिस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, हाइपोस्टासिस हम इसको यहां पर कहते हैं, हाइपोस्टासिस हम इसको यहां पर बोल देंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, हमारे पास जो एपिस्टासिस है इसके फर्दर दो काइंड हमारे पास होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। तो अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स, तो हमारे पास जो एपिस्टासिस है, एपिस्टासिस इज ऑफ टू टाइप्स, कि दो तरह की होती है। पहला है डोमिनेंट एपिस्टासिस, डोमिनेंट एपिस्टासिस, और सेकंड है हमारे पास रिसेसिव एपिस्टासिस,
ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस के केस हम यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस, इसका ए पार्ट, डोमिनेंट एपिस्टासिस। देखिए बच्चों, जब भी डोमिनेंट की बात होगी इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसा जीन होगा कि जो अपने एक्सप्रेशन को दिखाएगा ही दिखाएगा। और यहाँ पर डाई हाइब्रिड रेशो जो आता है हमारे पास, इट इज़ 12:3:1 आता है, 1 रेशियो में आएगा ये, कि जब भी हम एपिस्टासिस का डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 12:3:1 आता है। नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आ रहा है, 9:3:1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 12:3:1 का रेशियो हमारे पास आएगा। इन दिस कंडीशन एपिस्टाटिक जीन क्या होगा, इन दिस कंडीशन एपिस्टाटिक जीन क्या होगा, डोमिनेंट ओवर द यू कैन से इट्स ओन अलील, ओवर इट्स ओन अलील, जैसा नॉर्मली आप देखते हैं। इट इज देयर फॉर इफेक्टिव इवन इन, इट इज therefore effective in, कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसमें भी क्या होगा, ये इफेक्टिव रहेगा इन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। क्योंकि जो एपिस्टैटिक जीन है अगर वो डोमिनेंट है, ठीक है, ऑफ इट्स ओन अलील, जैसे कि आपने मेंडेलियन में भी देखा था कि वहाँ पर एक डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट ही रहेगा अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी रहता है, ठीक है ना। द हाइब्रिड रेशियो फॉर डोमिनेंट, द डाई हाइब्रिड रेशियो फॉर डोमिनेंट एपिस्टासिस इज, डोमिनेंट एपिस्टासिस इज 12:3:1, ये हमारे पास आता है, ठीक है ना। और इसका जो अगर एग्जांपल देखा जाए कहाँ हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ यू कैन से ऑब्जर्व इन द कुकुरबिटा पेपो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्रूट कलर ऑफ द कुकुरबिटा पेपो। एग्जांपल है हमारे पास कि जो डोमिनेंट एपिस्टासिस है इट इज ऑब्जर्व इन द फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे समर स्क्वैश, क्या बोल देते हैं, समर स्क्वैश, इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर ये एपिस्टासिस, डोमिनेंट एपिस्टासिस यहाँ पर ऑब्जर्व की गई। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारे पास बी, दैट इज रिसेसिव एपिस्टासिस। और बच्चों याद रखना, जब भी रिसेसिव होता है, रिसेसिव आपको तभी मिलेगा जब होमोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिखाई देगी रेशियो में कि इन दिस कंडीशन एपिस्टैटिक जीन इज रिसेसिव टू इट्स ओन अलील, ठीक है ना। इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है, द एपिस्टैटिक जीन, द एपिस्टैटिक, कौन सा एपिस्टैटिक जीन है, रिसेसिव, कौन सा जीन है, रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। एपिस्टैटिक जीन कैन हैव यू कैन से इनहिबिटिंग इन्फ्लुएंस, कैसा है, वो इनहिबिट हो रहा है, ठीक है ना। एपिस्टैटिक जीन इज इनहिबिटिंग
कैसा है, रिसेसिव टू इट्स ओन अलील। इन दिस कंडीशन द एपिस्टैटिक जीन, द एपिस्टैटिक जीन क्या हो रहा है बच्चों, रिसेसिव टू इट्स ओन अलील। एपिस्टैटिक जीन इज रिसेसिव टू इट्स ओन अलील, कि अपने ही अलील है जो उससे रिसेसिव रह जाता है, ठीक है ना। दस द एपिस्टैटिक जीन कैन हैव, दस द एपिस्टैटिक जीन कैन हैव इनहिबिटिंग, रोकने की क्षमता उसके अंदर कब आएगी, इनहिबिटिंग इन्फ्लुएंस ओनली व्हेन इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। इनहिबिटिंग हैव ओनली इनहिबिटिंग करेक्टर, और यू कैन से इन्फ्लुएंस ओनली व्हेन इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो इस तरह हम देखिए जो F2 रेशियो है, जनरली द F2 रेशियो जनरली क्या आएगा हमारे पास, जनरली 9:3:4, 9:3:4 यहाँ पर हमें मिलता है। और एग्जाम्पल है यहाँ पे बच्चों हमारे पास इसका कोट कलर इन माइस, एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, एग्जाम्पल कोट कलर इन माइस, कि माइस का जो स्किन कलर है वो हमें इस रेशियो में 9:3:4 रेशियो में ये हमें मिलता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अबाउट द एपिस्टेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जीन इंटरेक्शन है डुप्लीकेट जीन्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सेकंड जीन इंटरेक्शन डुप्लीकेट जीन्स। अब डुप्लीकेट का मतलब आप सभी जानते हैं कि इसको हम सूडो अलील्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और इसको हम कर सकते हैं सूडो अलील्स। हम डुप्लीकेट जीन को क्या बोलते हैं, सूडो अलील्स, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द GH शेल। किसने इसको ऑब्जर्व किया था, इट इज़ ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट GH शेल, ठीक है ना। दे वर डिस्कवर्ड बाय GH शेल। GH शेल ने इसको डिस्कवर किया था इन सेफर्ड पर्स। किस में डिस्कवर किया था, सेफर्ड पर्स में, इन सेफर्ड्स पर्स। और सेफर्ड पर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सेफर्ड पर्स का कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, क्या बोलते हैं इसको, कैप्सुला बर्सा, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, ये इस प्लांट का नाम है जिसमें इसको GH शेल ने ऑब्जर्व किया था। फिर बात आती है कि जो डुप्लीकेट जीन्स हैं वो क्या हैं। डुप्लीकेट जीन्स और यू कैन से फैक्टर्स आर 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स। क्या है, डुप्लीकेट जीन्स और फैक्टर्स आर 2 और
मोर, दो या दो से अधिक, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट, इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट, कि इंडिपेंडेंट जीन है प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स जो होते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट क्रोमोजोम पे होंगे, लेकिन विच डिटरमाइन द सेम, विच डिटरमाइन द सेम, और यू कैन से नियरली, मतलब बिल्कुल सेम फिनोटाइप, नियरली सेम phenotype, so that either of them, so that either of them, कि दोनों में से कोई भी प्रोड्यूस अ सेम करेक्टर, प्रोड्यूस अ सेम करेक्टर, कि दोनों में से कोई भी एक उस करेक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट जीन्स हम यहाँ पर उनको कह देते हैं। और दूसरी बात, द इंडिपेंडेंट जीन्स डू नॉट हैव, यू कैन से कम्युलेटिव इफेक्ट, इनमें से कोई भी, इनका अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई इनका दोनों का कम्युलेटिव इफेक्ट, इकट्ठा कोई इफेक्ट इनका नहीं होगा। द इंडिपेंडेंट जीन्स डू नॉट हैव कम्युलेटिव इफेक्ट, कि इनका कोई कम्युलेटिव इकट्ठे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, ये सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, किसी भी कंडीशन में ये हो, ठीक है ना, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो, दे प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल है हमारे पास एंडोस्पर्म कलर इन मेज, एग्जाम्पल एंडोस्पर्म कलर इन मेज, मेज होती है जो मक्का हम खाते हैं, और यहाँ पर जो F2 जनरेशन का रेशियो आता है वो 15 येलो आएंगे, जो F2 रेशियो आएगा, F2 रेशियो इज 15 येलो इज टू 1 वाइट, ये रेशियो हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड जीन इंटरेक्शन हमारे पास आता है वो है पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन्स। इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन, पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन्स। ये क्या होते हैं, यू कैन से दीज द टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स, यहाँ पर होंगे क्या होंगे, दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स होंगे, वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और यू कैन से हेट्रोजाइगस कंडीशन में, चाहे वो होमोजाइगस हो और चाहे यू कैन से हेट्रोजाइगस हो,
कंडीशन में हैव सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, देखिए जरा, द टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स, द टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स की दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट जीन्स हैं, वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस, वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन हैव क्या होगा, सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट, हैव सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट। ये नोट करने वाली बात है कि जो डोमिनेंट जीन है हमारे पास इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, चाहे वो होमोजाइगस में है चाहे वो होमोजाइगस में है, हेट्रोजाइगस में है, उनका जो इस कंडीशन में होगा वो सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट वो शो करेंगे। ठीक है ना, एंड व्हेन दीज आर प्रेजेंट और यू कैन से इंडिविजुअली, ठीक है ना, अगर ये व्हेन दीज प्रेजेंट इंडिविजुअली, अगर ये इंडिविजुअली भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, व्हेन प्रेजेंट इंडिविजुअली बट प्रोड्यूस ए कम्युलेटिव और यू कैन से डबल इफेक्ट, इंडिविजुअली प्रोड्यूस ए कैसे इफेक्ट देंगे, कम्युलेटिव इफेक्ट, यहां पर प्रोड्यूस ए कम्युलेटिव और कम्युलेटिव का बेस डबल इफेक्ट ये शो करते हैं, और डबल इफेक्ट यहां पर ये शो करते हैं व्हेन फाउंड टुगेदर, व्हेन फाउंड टुगेदर, जब ये इकट्ठे मिलते हैं, कि जब ये व्हेन दीज प्रेजेंट इंडिविजुअली, जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट होंगे तब तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सिमिलर फिनोटाइपिक रेशियो शो करेंगे, लेकिन बट प्रोड्यूस, यहाँ पे बट और लगा दो, बट प्रोड्यूस ए कम्युलेटिव और डबल इफेक्ट व्हेन फाउंड टुगेदर। ठीक है ना, कि अगर तो ये इंडिविजुअली अलग अलग प्रेजेंट है फिर तो ये सिमिलर फिनोटाइपिक इफेक्ट देते हैं, लेकिन अगर इकट्ठे आ जाएं तब एक कम्युलेटिव डबल इफेक्ट ये शो करते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास को ए डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ द पेरिकार्प, ए डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ पेरिकार्प कलर इन व्हीट, कलर इन व्हीट, अगर इसका हम रेशियो ऑब्जर्व करें, इट इज यू कैन से इट इज क्या आएगा हमारे पास 9 डीप रेड, 9 डीप रेड इज टू, ठीक है ना, 6 लाइट रेड, 6 लाइट रेड इज टू 1 क्या आएगा वाइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह की जीन इंटरेक्शन बच्चों आज हमने पढ़ी हैं। पहली जीन इंटरेक्शन हमने पढ़ी एपिस्टेसिस विच बिलोंग्स टू द नॉन अलीलिक और यू कैन से इंटरजेनिक इंटरेक्शन, एंड सेकंड हमने पढ़ी डुप्लीकेट जीन्स, और थर्ड आपके सामने पॉलीमरिक और एडिटिव जीन्स हमने स्टडी किया। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में हम जीन इंटरेक्शन के और भी टाइप्स यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन्स अभी रहते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।